अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतों की कोई गिनती नहीं है, जिसके एहसानात को शुमार नहीं किया जा सकता है, जिसकी इनामात अनगिनत हैं। पर हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ताला ने हमको जिन जिन नेमतों से नवाज़ा है, उन नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है। अल्लाह का हम पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देने वाला बनाया है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इस्लाम से बड़ी दुनिया में अल्लाह ताला की कोई नेमत नहीं है। इस दीन से बड़ा अल्लाह ताला का कोई एहसान नहीं है। दुनिया में अल्लाह का किसी बंदे पर जो सबसे बड़ा करम होता है वो यही होता है कि अल्लाह ताला उसको दीन की हिदायत दे दे। और हमारी खुशनसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बेशतर लोगों को दीन की हिदायत अपने वालिदैन से ही विरासत में मिल गई है ना। हम में से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से ही ये इस्लाम सीखा और उनसे ही हमको ईमान की दौलत अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। यानी आप सोचिए, गौर कीजिए इस बात पर कि इस्लाम की नेमत वो नेमत है जो नूह अलैहिस्सलाम ने चाही थी कि उनके बेटे को मिल जाए, पर मिली? हाँ, नहीं मिली ना। ये वो नेमत है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चाहा था कि उनके बाप को मिल जाए, पर मिली? नहीं मिली। ये वो नेमत है जो लूत अलैहिस्सलाम ने चाही थी कि उनकी बीवी को मिल जाए, मिली? नहीं मिली। इस्लाम की नेमत वो नेमत है, अल्लाह के नबी आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे कि आपके चचा अबू तालिब इस नेमत से सरफराज हो जाएं, पर वो फजीलत उनको मिल सकी? नहीं मिली। आप सोचिए, जो नेमत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लिए मांगी उनको नहीं मिली, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए मांगी उनको नहीं मिली, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के लिए मांगी, नहीं मिली। अल्लाह के नबी आखिरी वक्त तक कोशिश करते रहे कि आपके चचा उनको ये नेमत मिल जाए, वो भी इससे सरफराज नहीं हो सके। अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ने वो नेमत हम में से बेशतर लोगों को बग़ैर मांगे दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नहीं देता तो मिल सकती थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह के लिए जिसने हमको इस्लाम की इस नेमत से नवाज दिया। अल्लाह नहीं देता तो ये हिदायत हमको नहीं मिल सकती थी। तो ये ईमान दिल के अंदर पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी झोली में अल्लाह ताला की जो जो नेमतें हैं, उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाए। इस्लाम की कद्र करने वाला मुसलमान बनिए, है ना। और अगर आपको इस्लाम की कद्र होगी, इस्लाम की वैल्यू समझ में आएगी, तो आपकी कोशिश ये होगी कि जैसी नेमत अल्लाह ताला ने इस्लाम की मुझे दी है, मेरी ये कोशिश होगी कि मेरी आने वाली नस्ल भी इसी दीन के रास्ते पर चले। इंसान जब किसी नेमत को पसंद करता है तो उसकी सबसे पहले ख्वाहिश क्या होती है कि मेरे बच्चे भी इस नेमत से सरफराज हो जाएं। एक मुसलमान अगर वाक़ईतन इस्लाम की वैल्यू को समझता है, इस्लाम की कद्र उसको पता है, तो उसकी चाहत ये होगी ना कि मेरे बाद जो मेरे बच्चे हैं वो भी इस्लाम के रास्ते पर चलें, वो भी मुसलमान रहें,
उनका भी दीन इस्लाम रहे, वो भी अपने आप को बुत परस्ती से बचा करके तौहीद के रास्ते पर गामज़न रखें। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होनी चाहिए, हमारी भी ख्वाहिश होनी चाहिए। भाई आप पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाता है? आम तौर पे आदमी पैसा अपनी औलाद के लिए कमाता है। कुछ बनाता है तो किस लिए बनाता है? कि मेरी औलाद उसमें रह सके। कारोबार खड़ा करता है तो चाहता है मेरे बाद मेरे बच्चे इसको संभालें। इंसान जिस नेमत को पसंद करता है, इंसान की कोशिश होती है कि ये नेमत मेरी औलाद को भी मिले। अगर आप अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस सच्ची मोहब्बत का तकाजा क्या है? आपकी शदीद तरीन ख्वाहिश और पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई अल्लाह ने जिस नेमत से इस्लाम की मुझे नवाजा है, मेरे बच्चे से भी ये नेमत अल्लाह ताला उसको भी सरफराज रखे, वो भी इस्लाम के रास्ते पर चलता रहे। पर हम क्योंकि इस्लाम की कदर नहीं समझते तो इसकी कोशिश भी नहीं करते। भाई जिसको इस्लाम की कदर होगी वो डरेगा इस बात से। इस ज़माने में तो ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा डर अपने बच्चों के बारे में इस पर होना चाहिए कि कहीं मेरे बच्चे मेरे बाद इस्लाम का रास्ता न छोड़ दें। जो एक सच्चा मुसलमान है उसको ये डर लगा रहता है। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते थे, वजनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम, अल्लाह मुझको और मेरे बच्चों को इससे बचा करके रखना कि हम बुतों की पूजा करने लग जाएं। डर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने बड़े मुवहिद हैं, फिर भी उनको डर लगा हुआ है कि कहीं मेरे बाद मेरे बच्चे बुतों की पुजारी ना बन जाएं। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, रब्बना जअलना मुस्लिमैन लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह ताला मुझको और मेरे बेटे को मुसलमान बनाना और हमारे बाद हमारी आने वाली नस्ल को भी मुसलमान बनाना, इस्लाम के रास्ते पर चलाता रहना। सिर्फ नमाज ही नहीं, हज़रत इब्राहीम तो दुआ कर रहे हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह ताला मुझे नमाज का पाबंद बना, मेरी आने वाली नस्ल को भी नमाज का पाबंद बना। मुसलमान अगर इस्लाम की कदर समझता है, इस्लाम की अहमियत उसको पता है, तो वो दीन तो बहुत दूर बात, वो तो ये भी फिक्र में रहता है कि मेरे बच्चे मेरे बाद बेनमाजी ना हो जाएं। लेकिन हमको ये फ़िक्र नहीं है, हमको ये टेंशन नहीं है। और फ़िक्र नहीं होने का नतीजा ये देखने में आ रहा है कि आज हिंदुस्तान भर में हज़ारों की तादाद में मुसलमान लड़के, बिलखुसूस मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ के जा रहे हैं। बड़ी तादाद में ख़बरें आ रही हैं। भाई किसी ज़माने में बड़े बड़े शहरों में होता था, जो बहुत ऊंची सोसाइटी के लोग होते थे, आला तबके के, जिनको दीन धर्म से कुछ लेना देना नहीं, वो अपना मज़हब तब्दील करते थे, कुछ हिंदू मुसलमान हो जाते थे, कभी कुछ मुसलमान हिंदू हो जाते थे। पर अब सूरत हाल ये बन गई है, छोटे छोटे झोपड़पट्टियों के इलाकों से, झुग्गी झोपड़ियों से, देहातों से ख़बरें आ रही हैं कि मुसलमान लड़कियां इस्लाम छोड़ करके जा रही हैं। बहुत बड़ी तादाद में आपके यहाँ मगरबी यूपी से, मेरठ से, गाज़ियाबाद से, हापुड़, शामली, ख़ास तौर पे कितनी लड़कियों के बारे में ख़बरें आई। आपकी दिल्ली में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ने वाली लड़कियां, लड़के, उनके बारे में ख़बरें आती हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, इस्लाम छोड़ कर के अब मुर्तद हो गए, हिंदू बन गए हैं, या किसी भी दीन को नहीं मानते हैं, मुल्हिद बन गए। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। ये कितने बड़े टेंशन की बात है। एक मुसलमान का इस्लाम छोड़ करके मुर्तद हो जाना, ये कितनी बड़ी टेंशन की बात है। यानी दुनिया में इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है। इर्तिदाद समझते हैं आप? इर्तिदाद का मतलब होता है इस्लाम छोड़ करके किसी और मज़हब में चले जाना या मुल्हिद हो जाना, नास्तिक हो जाना। इर्तिदाद सबसे बड़ा, कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है इर्तिदाद। यानी काफिर के बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि कोई इंसान अगर काफिर है तो उसको उसके दीन पर छोड़ दिया जाएगा, उसका हिसाब अल्लाह ताला करेगा। काफिर को मजबूर करके मुसलमान नहीं किया जा सकता है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन मुर्तद के बारे में तो शरीयत का हुक्म है कि जो अपना दीन तब्दील करे, अल्लाह ने फरमाया मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूह, जो अपना दीन बदले उसको कत्ल कर दो। इर्तिदाद इतना बड़ा जुर्म है इस्लाम के नज़दीक। और हमारी इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान बच्चियाँ इस्लाम छोड़ करके जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, काफिर हो रही हैं। हमको कोई फ़िक्र ही नहीं है, उसका कोई ख्याल ही नहीं है, उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं है।
यानी ये मसला इतना गहरा है कि बाकायदा जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जानते हैं ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने बाकायदा लेटर हेड पर बयान जारी किया है कि मुसलमान लड़कियां इतनी बड़ी तादाद में मुर्तद हो रही हैं, तो हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें, इस मौजू पर मस्जिदों में दुरूस दिए जाएं, खुतबात हों, लोगों को नसीहत हो, जिन असबाब की वजह से मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं उन असबाब को ख़त्म किया जाए। ये बहुत फ़िक्रमंदी की बात है भाई। देखिए हज़रत अबू बकर के दौर में जब अल्लाह के नबी की वफ़ात हुई, बहुत सारे मसाइल उनके सामने थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कई सारे फितने खड़े हुए, पर उन्होंने बिल्कुल प्रायोरिटी में रख कर के सबसे पहले कौन से फितने को ख़त्म किया? इर्तिदाद के फितने को। बाकायदा जंग लड़ी मुर्तदों से। तो इर्तिदाद का फ़ितना बहुत बड़ा फ़ितना है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि पहली बात तो ये इस पे नज़र रखें बहुत, यानी आप यकीन माने मुंबई की सूरत हाल, मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, मुंबई के बगल में एक छोटा सा इलाका है थाने छोटा सा एक शहर है। थाने में हर महीने 3 से 4 लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं। पूना छोटा सा एक शहर है, हर महीने 20-25 लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं, इस्लाम छोड़ करके मुर्तद हो जा रही हैं। यूपी से ऐसी खबरें आती हैं, बिहार से खबरें आती हैं, दिल्ली में तो बहुत बड़ी तादाद में लड़कियां भी मुर्तद हो रही हैं, लड़के भी दीन छोड़ करके जा रहे हैं, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले। तो ये बहुत फ़िक्रमंदी की बात है, बहुत टेंशन की बात है। सबसे पहले इस मसले की हसासियत को, ये कितना सेंसिटिव और कितना गंभीर मसला है, पहले इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। फिर उसके बाद भाई 2 तरह का, किसी भी बीमारी का 2 तरह का इलाज होता है। एक तो होता है फ़ौरी इलाज। फ़ौरी इलाज है कि आपके इलाके में आपने कहीं पर सुना कोई मुसलमान लड़की मुर्तद हो गई है, हमारे पास ऐसे अफराद होने चाहिए जिनसे मिला करके उस लड़की को, लड़के को दीन की तरफ वापस बुलाया जाए, उसकी इस्लाह की जाए, क्या उसकी परेशानी है सुना जाए, उसको समझाया जाए, उसको वापस इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश की जाए, उसको रेस्क्यू किया जाए। ये पहला बुनियादी ज़रूरत है, ये होना चाहिए। लेकिन एक बंदा जब फ़ैसला ले लेता है ना इस्लाम छोड़ने का, तो फिर उसको वापस मुसलमान इस्लाम पर लाना मुश्किल काम होता है। ये लेकिन शॉर्ट टर्म काम ये होना चाहिए। लॉन्ग टर्म काम ये है कि हम देखें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस्लाम जैसा आला तरीन दीन छोड़ करके कोई इंसान कैसे मुर्तद हो सकता है? और इस्लाम छोड़ करके बुत परस्ती में चला जाए, तौहीद छोड़ करके कोई आदमी बुत परस्ती में कैसे जा सकता है? इसके असबाब क्या हैं, इसके वजूहात क्या हैं, इस पर गौर करना, और इस पर गौर करके उन असबाब का ख़ात्मा करना ये ज़रूरी है ज़्यादा, कि हम ये देखें कि हमारे माशरे में, देखिए जब कोई बीमारी फैलती है तो आप उस बीमारी के घर में आने का इंतज़ार नहीं करते कि मेरे घर में आ जाएगा तो मैं उसके लिए कोई बंदोबस्त करूँगा। बीमारी जब फैलती है माशरे के अंदर तो आदमी बीमारी घर में आए इससे पहले प्रिकॉशन लेना शुरू कर देता है ना। भाई कोरोना फैला तो क्या हुआ था? आप इंतज़ार नहीं कर रहे थे ना कि कोरोना होगा उसके बाद उसका कुछ किया जाएगा। आदमी पहले से प्रिकॉशन लेता है, लोग मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे ताकि बीमारी ना हो जाए, क्योंकि एक बार बीमारी हो गई तो पता नहीं कि वो कितना नुकसान पहुंचाएगी। तो जब माशरे में ये इर्तिदाद की लहरें चल रही हैं तो क्या हम बैठ करके इंतज़ार करेंगे कि हमारी बेटी को अगर कुछ हुआ तब हम इसके बारे में गौर करेंगे? इससे पहले कि हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में ये बीमारी आए, इस बीमारी के इलाज के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। तो आज के दर्स में इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ मैं इस बात पे गुफ्तगू करूँगा कि ये जो इर्तिदाद का फ़ितना है, ये जो मुसलमान लड़के और लड़कियाँ इस्लाम छोड़ कर के जा रहे हैं, इसका सबब क्या है, इसके वजूहात क्या हैं, रीज़न क्या है, पहले उसके सबब पे हम गौर करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि इन असबाब का इलाज कैसे हो सकता है। इर्तिदाद के फ़ितने पे आप गौर करेंगे तो आपको सबसे बड़ा सबब यही समझ में आएगा कि आज के दौर में आम मुसलमानों का इस्लाम से जो ताल्लुक़ है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। आज के दौर में मुसलमान का इस्लाम से बस बराए नाम ही ताल्लुक़ है, ना इल्म से कोई ताल्लुक़ है, ना अमल से कोई ताल्लुक़ है।
सिर्फ इस्लाम एक पहचान है लोगों की, बस। बेशतर मुस्लिम इलाक़ों में ये सूरत हाल है। हाँ, मुस्लिम आम मुसलमान सोसाइटी में, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो मस्जिद में आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुरूस में शामिल होते हैं। भाई ये ज़ाहिर सी बात है, इस किस्म की मजलिसों में जो लोग आते हैं उनका दीन से एक ताल्लुक़ है, तभी वो मजलिस में आए हैं। अपना कीमती टाइम दे करके आप यहाँ पे कुरान और सुन्नत की बातें सुनने के लिए बैठे हैं। आप जब मस्जिद से बाहर जाते हैं, एक आम मुसलमान लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज में पढ़ने वाला, या कोई आम मुसलमान लड़की जो कॉलेज में पढ़ती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, इस्लाम से उसका कितना ताल्लुक़ है? ना इल्म की सतह पे कोई ताल्लुक़ है, ना अमल की सतह पे कोई ताल्लुक़ है ना? यानी आप कभी तजर्बा करके देखें, आप बाहर जब जाएं, आम जो मुसलमान अफराद मिलते हैं, लोगों को अभी ला इलाहा इल्लल्लाह का सही तर्जमा नहीं पता है। आप लोगों को पता है कि नहीं पता? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा क्या है? हाँ बोलिए, काहे डर रहे हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या तर्जमा है? बोलिए, गलत होगा तो इस्लाह हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह का सही तर्जमा होता है अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। कोई सच्चा माबूद नहीं है, माबूद बरहक नहीं है। इसलिए क्यों ये तर्जमा हम क्यों करते हैं? भाई झूठे माबूद तो बहुत सारे हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, झूठे माबूद तो बहुत सारे जिनकी इबादत की जा रही है, पर सच्चा माबूद, माबूद बरहक अल्लाह के अलावा कोई नहीं। फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह का लफ्ज़ी तर्जमा सही है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, यानी माबूद बरहक नहीं है। लेकिन आप माशरे में जाकर के देखें, आम इंसानों को, ख़ास तौर पे जो दीन से नहीं जुड़े हैं, तौहीद से नहीं जुड़े हैं, उनको अभी ला इलाहा का तर्जमा नहीं पता, सही से सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, लोगों को सही से दरूद नहीं आता, नमाज नहीं पढ़ना आता। भाई ना इल्म की सतह पर इस्लाम, मैंने यानी आपको माशरे के अंदर जो थोड़ा सा दीनदाराना माहौल है उससे बाहर जाएंगे, ऐसे ऐसे जाहिल लोग मिलेंगे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब दो औरतें हैदराबाद की तवाफ़ कर रही थी काबा का, हज करने गई, तो एक औरत ने पूछा कि ये घर के अंदर क्या है, हम लोग इसके साइड में क्यों घूमते हैं, ऐसा चक्कर क्यों लगाते हैं? तो दूसरी ने बोली कि तुझको नहीं मालूम है अल्लाह ताला की मज़ार है। इतनी जहालत है लोगों में। आप जब माशरे के अंदर जाते हैं, ज़मीनी सतह पर काम करते हैं, तो आपको पता चलता है मुसलमानों में जहालत की इंतहा है। लोग दरूद सही से नहीं पढ़ना चाहते, लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से वाकिफ़ नहीं है, अल्लाह के नबी का नाम सही से लेने नहीं आता है, नबियों के वाक़यात नहीं जानते, सहाबा को नहीं जानते, तो बहुत जहालत है। एक आम मुसलमान का दीन से कोई इल्मी सतह पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। और भाई मर्दों का तो थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है भी कि कम से कम जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, औरतों में जहालत और ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मखसूस तबका है उसने तो औरतों को मस्जिद से दूर ही करके रखा है। आदमी जुम्मा के खुतबे में आकर के कुछ ना कुछ सीख लेता है, औरतें तो बेचारी बिल्कुल उनके लिए दीन की तालीम हासिल करने के रास्ते बंद करके रख दिए गए। तो भाई इल्म की सतह पे भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, अमल की सतह पे भी कोई ताल्लुक़ नहीं। कितने फ़ीसद मुसलमान हमारे माशरे में नमाजी हैं? क्या अंदाज़ा है आपका? 10% मुसलमान होंगे 5 वक्ता नमाज़ पढ़ने वाले, हाँ टाइम पर? बोलिए 10% होंगे? 10% भी नहीं है। 5 वक्त टाइम से नमाज़ पढ़ने वाले। आपके यहाँ फजर में कितने नमाजी होते हैं? हाँ, पूरी आबादी अगर मान लें तो फजर में कितने नमाजी होते हैं? 5% भी लोग मुसलमान पाबंदी से नमाज नहीं पढ़ते। तो ना हमारा दीन से कोई इल्मी ताल्लुक़ है, ना अमली ताल्लुक़ है, दीन सीखते नहीं हैं लोग। पहले ज़माने में ये होता था कि इतने सारे उलमा नहीं होते थे, पूरे पूरे गांव होते थे, कस्बे में कोई एक आलिम होता था, किसी इलाके में अगर कोई आलिम चला जाता था तो लोग दीन सीखने के लिए भीड़ लगा लेते थे। अब सूरत हाल ये कि इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया है हमारे माशरे में, इल्म हर जगह मौजूद है। किताबें माशाअल्लाह, इतनी किताबें हिंदुस्तान की तारीख़ में कभी इतनी आसानी के साथ अवेलेबल नहीं थी। अब किताबें हैं, मोबाइल पर उलमा के बयानात आते हैं, फिर भी हमारा इल्म का लेवल बहुत नीचे गिर गया। तो भाई जब दीन के बारे में कोई इल्मी ताल्लुक़ नहीं है, दीन से कोई अमली ताल्लुक़ नहीं, दीन से कोई जज्बाती ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ़
बहुत सारे मुसलमानों के लिए भाई मुसलमान होना सिर्फ एक आइडेंटिटी है, एक शनाख्त है, एक पहचान है, बस। उसके अलावा और दीन से कोई इमोशनल ताल्लुक़ भी नहीं, कोई तहजीबी ताल्लुक़ भी दीन से नहीं। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि चलो लोग दीन पे इल्म नहीं, अमल नहीं कर रहे, दीन का इल्म नहीं है, पर तहजीबी कल्चरल तौर पे मुसलमान होते थे। अब मुसलमानों का कल्चर भी अब काफिरों वाला हो गया है। मतलब उसकी अलामतें दिखाई देती हैं ना। मैं ये देख रहा हूँ मुस्लिम इलाकों में बर्थडे मनाने का जो रिवाज बन गया, कभी ऐसा नहीं था। अब तो ये हो गया है कि गरीब से गरीब के घर में भी बर्थडे के दिन बच्चे का केक आ रहा है, चाहे 200 रुपये का ही आए। ये जो इतना मुस्लिम इलाकों में केक की शॉप्स खुल गई हैं ना, आप जा कर के पूछें, वो लोग बोलते हैं 90% जो केक के लिए ऑर्डर आते हैं वो बर्थडे के लिए आते हैं। बर्थडे मनाना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। बाज़ मरतबा मुसलमान जो है ना, इल्म अमल कुछ नहीं होता, लेकिन कल्चर उसके घर में इस्लाम वाला होता है। अब कल्चर भी इस्लाम का ख़त्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम माशरों से पर्दा ख़त्म हो रहा है। लड़कियां आमतौर पे अब जो है ना, वो पहले तो नकाब पहनती थीं, चेहरे पर नोज़पीस लगाती थीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे से नोज़पीस हटी, अब दुपट्टे भी सरकने लगे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो कल्चर था मुसलमानों का, एक मशरिकी कल्चर था, एक इस्लामी कल्चर था, वो कल्चर भी मुसलमानों का ख़त्म हो गया। तो ना दीन से कोई इल्म का ताल्लुक़ है, ना अमल का ताल्लुक़ है, ना कल्चर का ताल्लुक़ है। बस क्या है, इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है कि कोई भी पूछेगा भाई तुम कौन हो, क्या तुम्हारा दीन है, तो बोल देंगे मुसलमान है। जनगणना वाले आएंगे तो वो जो खाना होता है मज़हब कौन सा है, तो उसमें मुसलमान लिखाना है, बस इतना ही इस्लाम से ताल्लुक़ है, और कोई इस्लाम से लेना देना ही नहीं है। तो जब एक मुसलमान का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ इतना कमज़ोर है, फिर उसमें क्या होता है, कोई मुसलमान लड़की है किसी हिंदू लड़के के चक्कर में फंसी, इश्क मोहब्बत हो गया, अब वो लड़के ने शादी करने के लिए बोला कि तुमको अपना दीन छोड़ना पड़ेगा, तो उसको क्या करना है। इस्लाम के बारे में नॉलेज तो पहले से उसको कुछ नहीं थी, अमल पहले से भी कुछ नहीं कर रही थी, खाली बस उसको अपना जनगणना में मुस्लिम की जगह आप हिंदू लिख देना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सब तो वो पहले से इस्लाम छोड़ चुकी थी, इस्लाम उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं कहीं, ना इल्म में था, ना अमल में था, ना उसके कल्चर में था, सिर्फ उसके जनगणना के फॉर्म में लिखा हुआ था कि वो मुस्लिम है। तो जब अपने इश्क को पाने के लिए थोड़ा सा ये बस एक जो शनाख्त का, आइडेंटिटी का ताल्लुक़ है, यही तर्क करना है, तो आसानी से तैयार हो जाती है, तो उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। तो ये मुर्तद होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि भाई जब तक इस्लाम बंदे के दिल में अंदर तक के घर नहीं करेगा, तब तक के उसको इर्तिदाद से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, जब बंदा इस्लाम की और ईमान की मिठास चख लेता है ना, तो इस्लाम को नहीं छोड़ पाता। इस्लाम का भी एक टेस्ट होता है, टेस्ट समझते हैं ना, एक इस्लाम की मिठास होती है, एक इस्लाम की लज्जत, ईमान की एक लज्जत होती है। जिसको ज़िंदगी में एक बार ईमान की लज्जत मिल जाए, फिर वो ईमान के रास्ते से बाहर नहीं जाता। आपने इस्लामी तारीख़ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, चाहे थोड़े ही देर के लिए अगर बंदे को ईमान की लज्जत मिल गई, फिर ईमान के रास्ते से नहीं हटेगा। भाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जिन जादूगरों का मुकाबला हुआ था, उनका मामला देखिए, वाक़या मालूम है ना मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगरों का, मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, आप क्या रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कोई? ऐसे तो मैं तकरीर अंदर से निकलेगी नहीं, मुंडी उंडी हिलाएंगे तो समझ, मुंडी समझते हैं, सर हिलाएंगे तो समझ में आएगा कि बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। हज़रत मूसा का जादूगरों से मुकाबला हुआ था ना, क्या हुआ था? हज़रत मूसा जब फ़िरौन के पास गए और फ़िरौन को इस्लाम की दावत दी, तो फ़िरौन ने कहा तुम जादूगर हो और मैं हमारे शहर के जादूगरों से, मुल्क के जादूगरों से तुम्हारा मुकाबला कराऊंगा। हज़रत मूसा तैयार हो गए, कहा ठीक है, जो ईद का दिन है यौमुज़्ज़िना, उस दिन जमा होकर के हम मुकाबला करेंगे। तो फ़िरौन ने क्या किया, सारे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को जमा किया और हज़रत मूसा को भी बुलाया। बड़ा सा एक स्टेडियम लगाया गया, पूरे मिस्र से लोग जमा हुए और हज़रत मूसा का मुकाबला हुआ फ़िरौन के जादूगरों से। उसमें क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगरों ने कहा कि तुम पहले अपनी लाठी फेंकोगे, हम अपनी रस्सियाँ फेंकें। हज़रत मूसा ने कहा तुम लोग पहले अपनी रस्सियाँ फेंको। जादूगरों ने रस्सियाँ फेंक दी, रस्सियाँ क्या बन गई, सांप बन गई। हज़रत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, लाठी क्या बन गई, अज़दा बन गई और सारे सांपों को निकल गई। ये जादूगर थे।
इनको समझ में आ गया कि मूसा जादूगर नहीं है। जादूगर समझ पाता है ना कि सामने वाला जो कर रहा है वो जादू है कि नहीं है। उनको समझ में आ गया कि मूसा जादूगर नहीं है, ये जादूगर का काम नहीं हो सकता है। हाँ, सारे जादूगर अल्लाह ताला के लिए सजदे में गिर पड़े। उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, हम ईमान लाए सारे जहान के रब पर, मूसा और हारून के रब पर। उनको समझ में आ गया कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे रसूल हैं। अभी ईमान लाए, कोई बचपन से मुसलमान नहीं है। फिरौन डर गया, उसने जादूगरों से कहा आमन तुम लहू कब्ल अन आज़न लकुम, मुझसे इजाज़त के बगैर तुम ईमान ले आए, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट करके तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा, कत्ल कर दूंगा तुमको। जादूगरों का सोचिए, अभी कोई ऐसा पैदाइशी बहुत मुसलमान नहीं थे, अल्लाह के वली नहीं थे, अभी तो उनको इस्लाम की दौलत नसीब हुई थी, पर उन्होंने क्या कहा, तुम हमारे हाथ पैर काट दो, हमको सूली पे चढ़ा दो, कत्ल कर दो, कुछ भी कर लो, अब इस ईमान के रास्ते से हम हटने वाले नहीं। क्या मिल गया तो कि जान चली जा रही है, जान अल्लाह के रास्ते में देने के लिए तैयार है, ईमान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी क्या चीज़ मिल गई थी उनको? ईमान की लज्जत। इसको क्या कहते हैं? ईमान की लज्जत। जिसको ईमान की लज्जत मिल जाए ना, फिर वो ईमान के रास्ते से नहीं हटता, चाहे उसको कत्ल ही क्यों ना कर दिया जाए। ये जो हमारे बच्चे बच्चियां मुर्तद हो रही हैं ना, इसकी वजह क्या है? इन बेचारियों को ईमान की लज्जत ही नहीं मिली है। इन्होंने ना दीन सीखा, ना दीन पे अमल किया। भाई जब बंदा दीन पे अमल करता है, दीन सीखता है, इस्लाम छोड़ना दूर की बात, वो एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ पाता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, जो सच्चा मुसलमान होता है ना, जिसको ईमान की लज्जत का पता होता है, इस्लाम छोड़ना तो दूर की बात, वो तो एक वक्त की नमाज छोड़ना उसके लिए भारी होता है। भाई कोरोना में देखिए, हाँ, सबको लाठी पड़ रही थी, फिर भी चुप चुप कर आ रहे थे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। हाँ, क्या मिल जा रहा था? एक बंदे को जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का मज़ा मिल जाता है ना, फिर चाहे उसको कोई लाठी मारे, यानी अगर वो इशा नहीं पड़ा हुआ है, उसको बिस्तर पे नींद नहीं आएगी। पर ये कब होगा? जब दीन से कोई ताल्लुक़ होगा ना, इल्म का, अमल का। जब दीन से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो जब दीन से ताल्लुक़, जब हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर, जो रूम का बादशाह था, उसको ख़त लिखा, उसको इस्लाम की तरफ बुलाया। कैसर क्या था? ईसाई था, बादशाह था रूम का। तो कैसर ने अपने दरबार में अबू सुफियान को हाज़िर किया। अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो अबू सुफियान से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसने बहुत सारे सवालात किए। तो अबू सुफियान से उसने पूछा, एक सवाल किया, हल यरतद अहद मिनहुम सख्ततन लिदीनी, क्या तुम ये देखते हो कि कोई मुसलमान उनके दीन से नाराज़ होकर के मुर्तद भी होता है? एक बार इस्लाम कबूल करने के बाद क्या मुर्तद भी होता है? अबू सुफियान गरचे मुसलमान नहीं थे, पर झूठ नहीं बोला उन्होंने कहा नहीं, एक मरतबा जो इस्लाम कबूल कर लेता है वो मुर्तद नहीं होता, अल्लाह ताला के दीन को छोड़ करके नाराज़ होकर के मुर्तद नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, तो कैसर ने उस पर क्या कहा, कज़ालिका बशासतुल ईमान इज़ा कज़ालिकल ईमान इज़ा खालतत बशासतुल क़ुलूब, कि ईमान का यही मामला है, जब दिलों को ईमान की खुशी मिल जाती है, ईमान की लज्जत मिल जाती है, फिर वो ईमान नहीं छोड़ते, कुछ भी छोड़ना पड़े। असहाब खुदूद का वाक़या देखिए, असहाब खुदूद का वाक़या पता है कि नहीं पता है? बोलिए, नहीं पता तो बोल दीजिए नहीं पता है। असहाब खुदूद का वाक़या पता है? बड़ा लंबा वाक़या है, सूरह बुरूज कुरान की एक सूरत है, उसकी तफसीर में आप पढ़ सकते हैं। एक बहुत बड़ी कौम एक लड़के की करामत देख करके उस पर इस्लाम कबूल कर लिया। उसने, जो उस ज़माने का बादशाह था, उसने कहा कि ये जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, एक खाई बनाओ, उस खाई में आग जलाओ, और जिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है उन सबको आग में डाल करके जला दो। सारे लोग आग में जलने को तैयार हो गए, लेकिन इस्लाम का रास्ता नहीं छोड़ा। तो आप सोचिए, ईमान कब स्ट्रांग होता है? जब ईमान की लज्जत बंदे को मिल जाती है। तो हमारे ये जो बच्चे बच्चियां मुर्तद हो रहे हैं, इनके इर्तिदाद के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि इनका ईमान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इनकी ईमान पे कोई तरबियत ही नहीं हुई है, इनको तौहीद का माना ही नहीं समझाया गया है,
इनको अक़ीदे ही को अच्छे से समझाया नहीं गया, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं पढ़ी है। ये इर्तिदाद की सबसे बड़ी वजह। इर्तिदाद की, मुसलमान लड़कियों की मुर्तद होने की दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारा तालीम का और दावत का जो तरीक़ा है वो बहुत नाक़िस है, नाक़िस तालीमी निज़ाम है। यानी मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए जो एक निसाब होना चाहिए हमारे पास वो नहीं है। आपके मदरसे में मकतब चलता है कि नहीं चलता है? चलता है ना। बचपन से अगर बच्चे को आप अच्छे से तौहीद सिखा देंगे, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ा देंगे, इंशाअल्लाह ताला ये बचपन की तालीम उसको बड़े बड़े फितनों से जवानी में बचाएगी। पर हमारे यहाँ देखिए मकतब का निज़ाम टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है। मकतब के नाम पे हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? कुरान पढ़ा दिया जाता है। यानी एक हमारे जहन में ये बात बन गई है कि दीनी तालीम का मतलब क्या होता है? अलिफ बा ता सा पढ़ाना शुरू करो और उसके बाद हिज्जे करके कुरान पढ़ाओ, फिर रवानी से कुरान पढ़ाओ। एक मरतबा बच्चे ने कुरान पढ़ लिया, हमको लगता है अब कुरान की तालीम का हक़, दीन की तालीम का हक़ ख़त्म हो गया। भाई कुरान पढ़ाना इस्लामी तालीम में कुरान पहले नहीं है। पहले क्या है? कुरान से पहले क्या है? अक़ीदा पढ़ाओ उसको। अक़ीदा पढ़ा ही नहीं रहे हम, अपने बच्चों को तौहीद सिखाते ही नहीं हैं। आपकी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, आप क्या तो माशाल्लाह अच्छे इमाम हैं, वो एक अच्छी तरबियत कर देंगे। आम मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। एक आम सोसाइटी में जो मुसलमान हैं उनके यहाँ आप देखें कोई बच्चियों की तालीम का कोई रिवाज ही नहीं है। ले दे कर के सिर्फ कुरान पढ़ना बच्चे को आ जाए, इसी पे तवज्जो होती है। हालांकि इस्लामी तालीम में कुरान बाद में है, तौहीद पहले है। बच्चे को पहले क्या सिखाना है? तौहीद सिखाना है, ईमान सिखाना है, उसका अक़ीदा सही करना है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते हैं तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान फज़ददना ईमाना। हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अक़ीदा सीखा, ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। सहाबा किराम कुरान पहले नहीं सिखाते थे, पहले क्या सिखाते थे? अक़ीदा, तौहीद सिखाते थे, अक़ीदा मजबूत करते थे। कहा पहले हमने ईमान सीखा फिर कुरान सीखा, तो जब ईमान के बाद कुरान सीखा तो हमारा ईमान और बढ़ गया। तो बच्चे को अक़ीदे की तालीम दी जाए, बच्चे को सीरत की किताब पढ़ाई जाए। आज हमारे बच्चों को आप देखें सीरत की बुनियादी मालूमात नहीं होती, बुज़ुर्गों को भी नहीं होती, वो अपनी जगह पर। सीरत की बुनियादी मालूमात नहीं होती, आपके बच्चों को होगी इंशाअल्लाह ताला। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी में हैं। आमतौर पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, आप उनको जाइए, आप उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछिए, लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नहीं पता है। आपके बच्चों को तो पता होगा इंशाअल्लाह। हमारे नबी का क्या नाम है? बोलो, हमारे नबी का क्या नाम है? बोलो जी। हाँ हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस उम्र में बच्चों को पता होना चाहिए ना, ये किसकी ज़िम्मेदारी है। आपको लगता है मकतब में भेज दिए मौलाना सब सिखा देंगे? हाँ, मौलाना के पास बच्चे 24 घंटे में आधा घंटा रहते हैं, आप सोचते हैं आधे घंटे में बच्चे सब सिखा दें? ये इनके माँ बाप की ज़िम्मेदारी है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सिखाना कब सिखाएंगे माँ बाप? जब खुद ही नहीं पता है सीरत। कभी ज़िंदगी हमारी गुजर जाती है, छोटी सी सीरत की किताब हम नहीं पढ़ते। भाई बच्चों को आप सीरत पढ़ाइए। सीरत पढ़ने से क्या होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है, और नबी से मोहब्बत हमारे ईमान की हिफाजत करती है। ईमान को अगर सिक्योर करना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाइए। हमारे नबी के वालिद का क्या नाम था? अब्बा का क्या नाम था हमारे? हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्बा का नाम क्या था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? बताओ भाई, पूछो नहीं, वैसे ही बताओ। माशाअल्लाह, देखिए एक बच्चे को पता है कि बेसिक चीज़ें। क्या हमारे बच्चे इस उम्र में इतना नहीं सीख सकते? हाँ, जब बच्चों को बचपन से ही आप दीन पे तरबियत नहीं करे होंगे तो बड़े होकर के आलिम थोड़ी बन जाएंगे। बचपन से बच्चों को दीन सिखाइए, सीरत पढ़ाइए, कुरान अच्छे से सिखाइए, सूरतें याद कराइए, अक़ीदा उनको सिखाइए, तौहीद सिखाइए उनको, उस पर तरबियत कीजिए उनकी। यही बच्चे बड़े होकर के बिगड़ जाते तो लोग बोलते हैं नौजवानों में बहुत बिगाड़ है। भाई नौजवान अचानक बिगड़ गया है, बचपन से उसको कुछ सिखाया नहीं गया तो बड़े होकर बिगड़ेगा ही ना वो। तो जो तालीम का निज़ाम है वो बहुत, दीनी तालीम का निज़ाम बिल्कुल हमारे यहाँ बिखर चुका है, रह ही नहीं गया। और उसकी वजह ये है कि माँ बाप दीनी तालीम को अहमियत ही नहीं देते।
बच्चा एक दिन स्कूल नहीं जाएगा, बाप सर पे उठा लेगा पूरा घर, स्कूल की फ़ीस भी भरेगा, बाकायदा ड्रेस वेरेस पहना करके, किताब दिला करके स्कूल भी भेजेगा, स्कूल के सब्जेक्ट के लिए फ़ीस भी देगा, ट्यूशन भी कराएगा, और मकतब बस अल्लाह के भरोसे चल रहे हैं। बच्चा आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, उसमें क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है नहीं सीख रहा है, कैसे कपड़े पहन करके आ रहे हैं, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, मकतब का निज़ाम घर बहुत अच्छा होना चाहिए। आप में से ज़िम्मेदार कौन है मस्जिद के? हाँ, जो ज़िम्मेदार है मैं उनको बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर निज़ाम बनाइए, क्लासेस बनाइए, अच्छे असातिज़ा को रखिए पढ़ाने के लिए, ड्रेस होना चाहिए, निसाब अच्छे से होना चाहिए। आपको गौर करना चाहिए कि आपके बच्चों को बचपन में दीन की कौन कौन सी चीज़ें सीखना है, वो सीखना एक निज़ाम अच्छे से बनाइए। जैसे स्कूल का निज़ाम होता है, प्रॉपर एक निज़ाम होता है, हाज़िरी लगती है, जो लोग नहीं आते हैं उनका पनिशमेंट होता है, कैलेंडर होता है। भाई अगर दीन की तालीम भी आप उतना ही अहम समझते हैं जितना दुनिया की तालीम में समझते हैं, तो दीन की तालीम का निज़ाम भी वैसे ही होना चाहिए ना जैसे दुनिया की तालीम का निज़ाम है। तो सारा निज़ाम बिखरा हुआ है, बच्चे को दीन के बारे में कुछ नहीं पता, जो दावत का भी निज़ाम है वो सब टूट फूट गया है पूरा। भाई सबसे ज़्यादा हमारे माशरे में लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इसकी वजह एक ये भी है कि लड़कियों के लिए तो दीनी तालीम का निज़ाम ही ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल। सबसे बड़ा ज़रिया ख़वातीन की तालीम और तरबियत का क्या था? मस्जिदें। और हमारे यहाँ 95% मस्जिदों के दरवाज़े बंद हैं औरतों पे। बेचारे थोड़े बहुत अहले हदीस मस्जिदों में कुछ जगहों पर हैं, आज आपके यहाँ तो है ना ख़वातीन का इंतज़ाम, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है ये, और होना चाहिए। यानी सिर्फ जुमा की नमाज़ में नहीं, हर अल्लाह के नबी के ज़माने में क्या सिर्फ जुमा की नमाज़ में औरतें आती थी मस्जिद में? हर नमाज में आती थी। इंतज़ाम रहना चाहिए। गरचे अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत की बेहतरीन नमाज उसके घर में, लेकिन एक औरत को बाज़ मरतबा पता होता है कि दीन का इल्म सीखने के लिए उसको मस्जिद एक मुनासिब जगह होती, बावजूद इसके कि मस्जिद बेहतरीन जगह थी, औरतें आती थी ना, घर बेहतरीन जगह थी, फिर भी अल्लाह के नबी के ज़माने में औरतें मस्जिद में आती थी ना नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मस्जिद हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि भाई मस्जिद के दरवाज़े बंद हैं। थोड़े बहुत अहले हदीसों क्या माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इस दीन को और इस दीन के इतने अहम तरीन मामले को ज़िंदा रखने का अल्लाह ताला ने एक फ़जीलत अता फ़रमाई है कि उनके यहाँ सारी मस्जिदों में नहीं लेकिन कुछ मस्जिदों में तो ख़वातीन के लिए इंतज़ाम होता है। इसलिए आप देखेंगे अहले हदीस घरों की ख़वातीन दीनी मामलात में और मसलक की ख़वातीन से अच्छी होती हैं, सीख रही हैं वो माशाअल्लाह। लेकिन सिर्फ जुम्मा खुतबा काफ़ी नहीं, और भी निज़ाम होना चाहिए। ख़वातीन के खुसूसी प्रोग्राम हो, दाइयात के आलिमात को बुला करके उनको औरतों में बहुत ज़्यादा जहालत है। मैंने बाज़ मरतबा मसाइल आते हैं, लोग सवालात करते हैं तो समझ में आता है ना, औरतों में जहालत बहुत ज़्यादा है। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि हमारे यहाँ मस्जिदों में, यानी मौलवी साहब बोलते हैं मस्जिद में औरत आएगी तो फितना होगा। ये औरत भाई बाज़ार में जा रही है, फितना नहीं हो रहा है। ये यूनिवर्सिटी में जा रही है, फितना नहीं हो रहा है। ये कॉलेजेस में बग़ैर पर्दों के जा रही है, फितना नहीं हो रहा है। ये पिकनिक स्पॉट्स पे जा रही है, फितना नहीं हो रहा है। ये मॉल्स में जा रही है, फितना नहीं हो रहा है। मस्जिद में आ रही तो फितना होने लग रहा है। आप देखेंगे बहुत सारे मौलवियों को औरतों के यूनिवर्सिटीज़ में बग़ैर पर्दे के जाने पर तकरीर नहीं करेंगे कभी। वो पिकनिक करने जा रही हैं, वो मॉल्स में जा रही हैं, वो गार्डनों में जा रही हैं, इसके ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलेंगे कि ये फितना है। और जैसे ही सुनेंगे कि भाई फ़लाँ अहले हदीस मस्जिद में औरतें आने लगी हैं मस्जिद के अंदर, फ़ौरन मौलाना खड़े होकर तकरीर करेंगे औरतों का मस्जिद में आना फितना है। ऐसा लगता है दुनिया के सबसे बुरे लोग मस्जिद में ही रहते हैं। हर जगह औरत सेफ है और मस्जिद में आ रही है तो फितना हो जा रहा है। तो भाई मस्जिद में नहीं आ रही है तो वो कुफ्र के रास्ते पर जा रही है। औरतों पे अगर कुफ्र के दरवाज़े बंद करना है तो उनके लिए मस्जिद के दरवाज़े खोलने पड़ेंगे, हमको इसकी दावत देनी पड़ेगी कि भाई मस्जिद के दरवाज़े खोलो वरना वो कुफ्र के रास्ते पर जा रही हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो औरतों की भी तालीम का निज़ाम होना चाहिए। ख़वातीन के खुसूसी हफ्तावारी, एक हफ्तावारी प्रोग्राम लाजिमन एक मर्दों का मस्जिद में होना चाहिए, एक औरतों का होना चाहिए मस्जिद में। दीन इतना तो, यानी आप एक हफ्ते में आधा एक घंटा तो आपको दीन सीखने के लिए देना चाहिए ना। इतना तो दीन का हक बनता है कि नहीं बनता है कि एक हफ्ते में हमारे पास एक घंटा नहीं है दीन सीखने के लिए, तो जहालत ही आम होगी। तो एक खुसूसी प्रोग्राम चाहे आपके इमाम साहब करें या कोई बाहर से आकर के ख़तीब करे, एक दर्स तो एक घंटे का हफ्ते में, क्योंकि जुम्मा का खुतबा बहुत मुख्तसर होता है,
उसमें भी आप देखते हैं कि बेशतर लोग लास्ट में आ रहे हैं। जुम्मा का खुतबा बहुत अहम है, पर जुम्मा का खुतबा मुख्तसर होता है और जुम्मा का खुतबा नसीहत के लिए होता है। उसमें तालीम बहुत ज़्यादा आप सिखा नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उसके अंदर नहीं होता है। तो एक दर्स तो हफ्ते में लाजिम होना चाहिए मस्जिद के अंदर, होगा इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे आप लोग। हाँ, एक आलिम को बुलाइए, आपकी दिल्ली में माशाअल्लाह इतने सारे उलमाए, हफ्तावारी एक दर्स रखिए मस्जिद में, लोगों की तरबियत कीजिए। कोई आपके इलाके में आलिमा है, एक खातून का दर्स अलग से ख़वातीन के लिए होना चाहिए। औरतों के बहुत सारे मसाइल होते हैं, वो मर्दों से नहीं पूछ पाती, किसे जा कर के पूछेंगे। मतलब ऐसे ऐसे मसाइल ना, अभी आज सुबह मेरे पास एक फ़ोन आया, आप सोचिए लोगों की जहालत कितनी है। एक साहब का फ़ोन आया, बोल रहे हैं मैंने अपनी साली को बोल दिया तू मेरी बीवी की तरह है। तो ये बताइए कि मेरी बीवी कहीं मुझ पर हराम तो नहीं हो गई। बोल रहा है मैंने अपनी साली को बोल दिया कि तू मेरी बीवी की तरह, तो कहीं मेरी बीवी सगी बीवी मुझ पर हराम तो नहीं हो गई। मतलब जब मसाइल आते हैं, सवाल आते हैं, तो समझ में आता है माशरे में कितनी जहालत है। ये जहालत इसी वजह से कि कोई दीन का इल्म हासिल करने का, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आए ना, एक बंदा अच्छा खासा 45-50 साल की उम्र का, उसको ये नहीं पता है कि बीवी से बिस्तरी करने के बाद गुस्ल करना चाहिए। जब उसको बताया गया तो बोला मैं तो नहीं करता, मुझे तो नहीं पता था कि नापाक हो जाता है आदमी। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत जहालत माशरे में आम है। हमारा मसला है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं ना, जो मस्जिद में आते जाते हैं, तो भाई ये हमारे इर्द गिर्द के लोग तो दीनदार होते हैं। मस्जिद से बाहर निकलेंगे आपको एक से एक जाहिल मिल जाएंगे। अच्छा, हमारे दावती जो हमारा दावत का सिस्टम है, उसमें ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा ज़्यादातर दावत का काम दीनदार लोगों में होता है घूम फिर के। जो मस्जिद में आया नमाज़ पढ़ने के लिए, उसको हम नमाज की फजीलत बताते हैं, और जो नहीं पढ़ने आया, ज़रूरत तो बताने की उसको है ना, जो मस्जिद में नहीं आता नमाज़ पढ़ने के लिए। जो लोग दीनदारी से दूर हैं, उन तक दीन का पैगाम पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी है, वो हमारी रीत से बाहर हैं। तो दावत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम हमारे यहाँ करप्ट हो चुका है, इसको सही करने की ज़रूरत है। बेशतर मस्जिदों में बस रिवायतन जुमा हो जा रहा है, 5 वक्त की नमाज़ें हो जा रही हैं, उतने पे हम बस कर दे रहे हैं। तो ये भी एक इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह। अच्छा, मुसलमान लड़कियों की मुर्तद होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारे माशरे में लड़कियों को हम उनका हक़ नहीं देते। हमारे माशरे में मुसलमान लड़कियों को हम उनका हक़ नहीं देते, बस एक लॉलीपॉप उसको देते हैं। इस्लाम ने औरतों को बहुत कुछ दिया है, ये हमारे मुकर्रिरीन का बहुत पसंदीदा डायलॉग है, लेकिन अमली तौर पे सूरत हाल ये है कि इस्लाम ने जो मुसलमान औरतों को बहुत कुछ दिया था, हमने सब उनसे छीन लिया। एक मुसलमान लड़की का सबसे पहला हक़ क्या है कि भाई उसकी पैदाइश हो तो उसके माँ बाप खुश हों। एक औरत का सबसे पहला हक़ जो हम छीनते हैं वो क्या है, उसकी पैदाइश पर माँ बाप खुश नहीं होते। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन माशरे में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बच्ची घर में पैदा हो जाए तो उनके चेहरा, जैसे मुशरिकों के बारे में आता है ना, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, जब उनमें से किसी को लड़की की बशारत दी जाती है, तो कुरान मजीद में उसको बशारत कहा है। बशारत मतलब खुशखबरी होता है ना। कुरान कह रहा है उनको लड़की की खुशखबरी दी जाती है तो उनका चेहरा सियाह पड़ जाता है गुस्से के मारे। हाँ, सियाह पड़ जाता है उनका चेहरा। ऐसे ही मुसलमानों का भी मामला हो गया है कि बेटे की पैदाइश पर खुश नहीं होते। सबकी नहीं कह रहा हूँ, और काफिरों के मुकाबले में माशाअल्लाह मुसलमानों में ये तनासुब कम है, लेकिन है फ़िलहाल। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनके घर में बताया जाना कि भाई बेटी पैदा हुई है, तो बोलते हैं ठीक है अल्लाह ताला का जो फ़ैसला, जैसे आदमी मुसीबत में बोलता है ना कि भाई अल्लाह ताला की मर्ज़ी जो होना। आई बेटा भी तो अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उसमें नहीं बोलेंगे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ने जो देना था दिया। बेटी पैदा होंगे बोलेंगे ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने जो दिया अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हॉस्पिटल में एक मरतबा एक जो वार्ड बॉय होते हैं ना, जो औरतें होती हैं दाइयाँ, तो एक दाई बोलने लगी कि किसी के घर में लड़का होता है अगर हॉस्पिटल में, तो हम फिर उससे डिमांड करते हैं मिठाई दो, पैसा दो। लड़की होती है तो हम बहुत ज़्यादा उस पर डिमांड नहीं करते, देखते हैं उसका चेहरा वैसे गिरा हुआ है, लड़की पैदा हो गई, इससे क्या डिमांड की जाए, क्या मांगा जाए उससे। होता ही है। इस्लाम कह रहा है कि लड़की की पैदाइश खुशखबरी है,
हमारे चेहरे सियाह हो जाते हैं लड़की घर में। आज तक ये सूरत हाल है, यानी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अभी तक ये केसेस आ रहे हैं कि लड़कियां हो रही थी, इस वजह से तलाक दे दिया लड़के, किसको लड़कियां ही होती हैं सिर्फ। इतनी जहालत आज तक मौजूद है हमारे माशरे में। लड़की पैदा होती है, सासें ताना देती हैं, ऐसे केसेस अब आ रहे हैं। मतलब हम समझते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली, लोगों का जहन बहुत खुल गया, पर अब भी ये सूरत हाल मौजूद है कि बहू को ताना दिया जाता है कि तुझको बेटा नहीं हो रहा है, तो ना उसको हम पैदाइश पर उसके खुश होते हैं। इस्लाम कहता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद से मत रोको। हमने मस्जिद के दरवाजे उन पर बंद कर दिए, तालीम के रास्ते बंद कर दिए। इस्लाम कहता है शादी में लड़की को महर दो, महर देना तो दूर की बात है, हम उल्टा उससे जहेज वसूल कर रहे हैं। इस्लाम कहता है बेटियों को जायदाद में हिस्सा दो। हमारे यहाँ 90-95% लोग, बल्कि 99% लोग बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे, हड़प कर जा रहे हैं उनका हिस्सा। तो जितना इस्लाम ने दिया था सब तो हमने औरतों से छीन लिया। तो एक मुसलमान औरत के लिए फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो मुसलमान घराने में है या काफिर घराने में। अगर इस्लाम जो हुकूक देता है ना औरतों को, वो हुकूक हम अगर देने लगें, मुसलमान लड़कियां मुर्तद होना तो दूर की बात, काफिर लड़कियां इस्लाम कबूल करेंगी इंशाअल्लाह ताला, पर हम देते नहीं है ना। वल्लाही सिर्फ अगर हम शादी इस्लाम के मुताबिक करने लगे ना, हज़ारों लड़कियां इस्लाम कबूल करेंगी कि भाई मुसलमान लड़का शादी करते हुए जहेज़ नहीं लेता है। होता है हमारे यहाँ पे ऐसा। हाँ, सिर्फ शादी इस्लाम के मुताबिक करने लगे ना, कितनी लड़कियां अपना मज़हब छोड़िए मुसलमान से शादी करेंगी, मुसलमानों का जहेज़ का रिवाज नहीं। पर हमारे यहाँ तो उल्टा ही है, हम तो 1-1 रुपया वसूल करके लेते हैं ससुराल वालों से। तो ऐसा है कि इस्लाम ने औरतों को जो हक़ दिया था वो हमने छीन लिया ना भाई। एक मान लीजिए एक मुसलमान लड़की, अगर उसको हमारे यहाँ पर रिवाज होता कि लड़कियों को जो उनका विरासत में हिस्सा है वो दिया जाए, आप क्या देते हैं? जायदाद में हिस्सा देते हैं आप क्या? हाँ, 90% देते हैं, दिल्ली में देते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। विरासत में हिस्सा अगर दें, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आम सूरत हाल यही है कि जैसा विरासत में हिस्सा बनता है वैसा नहीं देते। थोड़ा बहुत दे दिया, मतलब उसका बहुत सारा बन रहा था तो थोड़ा सा दे दिया। घर में हिस्सा नहीं दे रहे, खेत में हिस्सा नहीं दे रहे, खाली कहा कि माँ का जेवर ले लो जाओ। अगर जायदाद में हिस्सा देने लगे तो लड़की इस मुर्तद होने से पहले सोचेगी ना कि अगर मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो ये जो जायदाद में हिस्सा मिलने वाला है वो मुझे नहीं मिलेगा। पर जब सूरत हाल ये कि वैसे उसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिलने वाला, तो वो सोचती है चाहे इस्लाम कबूल करो या इस्लाम छोड़ दो, जायदाद में हिस्सा वैसे भी नहीं मिलने वाला था। जहेज़, बल्कि जहेज़ तो मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह, बहुत बड़ी वजह। यानी इस वक्त सूरत हाल ये बन गई है ना कि मुसलमान आदमी से लव मैरिज, जो अरेंज मैरिज है ना, अरेंज मैरिज का खर्चा कम से कम 10 लाख रुपया है। 10 लाख से कम में तो शादियां हो ही नहीं रही। आप क्या हो जाती कि नहीं 10 लाख में? हाँ, कम से कम खर्चा 10 लाख रुपया है, ज़्यादा खर्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक मुसलमान से अरेंज मैरिज करना है, खर्चा आ रहा है 10 लाख रुपया, और काफिर के साथ भाग करके निकाह कर लिया, 200 रुपये के स्टम्प पेपर पे हो गया, कुछ नहीं देना पड़ा। जब सूरत हाल ऐसी बन जाएगी कि भाई मुसलमान शादी करने के लिए उसको अप्रोच करो, निकाह होने से पहले 1.5-2 लाख रुपया खर्चा हो जा रहा है, मंगनियों में 50-60 हज़ार रुपया खर्चा हो जा रहा है। तो जब मुसलमान लड़के से शादी का खर्चा आएगा 10 लाख और काफिर फ्री में शादी कर रहा है, 200 रुपये के स्टम्प पेपर पे लव मैरिज हो जा रहा है, तो भाग करके जाएंगी ना लड़कियाँ। हमको तकलीफ़ होती है जब हम सुनते हैं किसी मुसलमान लड़की को कि किसी काफिर से शादी कर ली, किसी हिंदू से शादी कर ली, पर उसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो लड़की नहीं है, हम भी हैं। वो जब एक मुसलमान लड़के से शादी करना चाह रही थी तो लोगों की डिमांड थी, घर दो, गाड़ी दो, 5 लाख, 10 लाख, 2 पहिया, 4 पहिया। तो जब आप इतना डिमांड करेंगे, और तो एक गरीब आदमी है, उसकी 4-4, 5-5 बच्चियां हैं, वो कभी रिक्शा चलाता है, कभी ठेला खींच रहा है, कहीं मजदूरी करता है, कहाँ से लाएगा हर बेटी की शादी करने के लिए 10 लाख रुपया? मैं तो शहरों में देखता हूँ माँ बाप ने आज़ाद छोड़ दिया लड़कियों को कि जाओ अपने हिसाब से तलाश करके कर लो, क्योंकि बाप को पता है कि अरेंज मैरिज नहीं हो सकती बच्चियों की, छोड़ दिया, जाओ अपना तलाश करो, शादी कर लो। और जब बेदीन औरत शादी करने के लिए, तलाश करने के लिए निकलेगी तो क्या होगा? उसको मुसलमान मिलेगा, मुसलमान से कर लेगी, काफिर मिलेगा, काफिर से कर लेगी। तो ये भी बहुत बहुत बड़ी एक वजह है हमारे माशरे में इर्तिदाद की। हमारे माशरे में इर्तिदाद की एक बहुत बड़ी वजह है मखलूत तालीम, को एजुकेशन। और को एजुकेशन जो मैं बोल रहा हूँ वो ये नहीं कि मुसलमान लड़कियाँ
मुसलमान लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। हमारे माशरे में तो ये सूरत हाल बन गई है, मुसलमान लड़कियां काफिर लड़कों के साथ तालीम हासिल कर रही हैं। पहले हमारे उलमा को एजुकेशन के ख़िलाफ़ बोलते थे, तो वो कौन सा को एजुकेशन था कि भाई मुसलमान लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रहे हैं। अब वो को एजुकेशन का मसला ही नहीं रह गया। अब सूरत हाल ये बन गई है कि मुसलमान लड़कियां काफिर लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में होता भी है ना। जैसे आमतौर पे हिंदुस्तान में आप 10वीं का रिज़ल्ट किसी भी शहर का निकाल करके देखें, लड़कों का परसेंटेज, लड़की अगर 10वीं कर भी ले जाए ना, परसेंटेज क्या होता है 40, 50, 55, और लड़कियों का रिज़ल्ट देखो तो 90, 95, 93। जो भी इम्तिहान का रिज़ल्ट आ रहा है लड़कियां सब टॉप कर रही हैं, हाँ, और लड़के हमारे सिमटे हुए हैं। यानी एक मरतबा एक वाक़ई के तौर पे बयान किया जाता है कि एक लड़की रो रही थी रिज़ल्ट आने के बाद। तो भाई ने पूछा क्यों रो रही है, तो बोलती एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरी रिज़ल्ट नहीं आए। तो भाई ने पूछा कि क्या एक्सपेक्टेशन था तुम्हारा, तो पूछा कितना नंबर आया है तुम्हारा, तो उसने कहा 93%। तो भाई ने बोला शर्म करो, इतने में तो 3 लड़के पास हो जाते, हाँ, इतने में तो 3 लड़के पास हो जाते। लड़के ऐसे ही हमारे होते हैं। लड़कियां जब अच्छा स्कोर करती हैं 10th में, 12th में, भाई उनको अच्छे कॉलेजेस में दाखिला मिलता है। उन कॉलेजेस में मुसलमान लड़के नहीं रहते, यूनिवर्सिटीज़ में मुसलमान लड़के नहीं। सबसे ज़्यादा इर्तिदाद की ख़बरें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से आ रहे हैं, जहाँ मुसलमान लड़कियाँ काफ़िर लड़कों के साथ पढ़ रही हैं। भाई जाहिर सी बात है, जब साथ में पढ़ेंगे, और ये वो लड़कियाँ हैं जिनकी कोई दीनी तरबियत नहीं हुई है, इनको कोई दीन सिखाया नहीं गया, तौहीद नहीं सिखाई गई, बल्कि इसके बरक्स फिल्मों से, सीरियल से तो इन्होंने यही सीखा है कि मोहब्बत में जात, धर्म, मज़हब नहीं देखा जाता है। फिल्में भी ऐसे ही बनती है हमारे यहाँ पर ना, जिसमें दिखाया जाता है भाई लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है, मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत हो गई, मोहब्बत में धर्म नहीं देखा जाता। और अक्सर फिल्में ऐसे ही बनती हैं जिसमें हीरोइन का कैरेक्टर जानबूझ करके मुसलमानों वाला ही रखा जाता है और हीरो का कैरेक्टर हिंदू वाला ही रखा जाता है। ऐड फिल्में तक ऐसे ही बनती हैं। तो उसमें क्या होता है, फिर जब उसकी तरबियत भी घर में कुछ नहीं हुई, फिर माहौल भी उसको वही मिल गया, तो फिर क्या होता है, वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में फंसती है, और जब फिर शादी की बात आती है तो शर्त रखता है लड़का इस्लाम छोड़ दो, छोड़ देती है। उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, उसकी तो तरबियत ही नहीं हुई है। तो इसलिए इर्तिदाद से माशरे को ख़त्म करना है, तो ऊँचे लेवल पे हमारे मुस्लिम ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि मुसलमान लड़कियों के लिए सेपरेट तालीम का इंतज़ाम करें। हमारे यहाँ पर ऐसी, जैसे हम समझते हैं ना कि हमारे माशरे में मस्जिद बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है, वैसे ही समझना चाहिए कि अपनी बच्चियों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए इदारे बनाना हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है हमारी। ऐसे ही मुसलमान, आखिरी बात मैं करता हूँ, मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद की एक बहुत बड़ी वजह है ना कि हमारे यहाँ अच्छे लड़के नहीं हैं। लड़कों का बिगाड़ लड़कियों के इर्तिदाद का सबब बनता है। होता क्या है ना, माशाल्लाह मुसलमान लड़कियाँ पढ़ रही हैं, दिल्ली में देख लें, मुंबई में देख लें, यूपी में देख लें, देहातों में भी ये सूरत हाल है। लड़कियां पढ़ लिख करके स्टैंडर्ड अपना उनका हाई हो गया है, और लड़के हमारे न पढ़ाई में हैं न कमाई में, हाँ, पढ़ भी नहीं रहे, मुश्किल से 10वीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, और ना 10वीं 12वीं तक के पहुँचते पहुँचते चूप बोल जाते हैं। अखलाक नहीं उनके पास सही है, सेहत नहीं उनकी अच्छी है, रात रात भर जागते हैं, पूरा आंखें उल्लुओं की तरह धंस जाती हैं काले धब्बों में, गुटखा पान तम्बाकू खाते हैं, पूरा मुंह जो है सड़ा हुआ रहता है, जबड़े बाहर निकल जाते हैं गुटके खा खा करके। हाँ, कोई तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, कमाई नहीं कर रहे हैं, कोई कारोबार करने का, जॉब करने का, अपना मेयार बढ़ाने का कोई शौक ही नहीं है। अब एक पढ़ी लिखी डिसेंट लड़की जब अपने लिए रिश्ता तलाश करती है ना मुसलमानों में, उसको अपने लायक कोई लड़का ही नहीं मिलता है। ये सब लड़कों का मेयार इतना गिर गया है ना कि लड़कियों को लगता है भाई अगर अपनी कम्युनिटी में शादी कर रहे हैं तो ना पढ़ाई में है ना तालीम में लड़की के बराबर ही नहीं है। मतलब हमारी मुंबई में हमारे एक दोस्त हैं, वो बता रहे थे उनके बगल में एक मुसलमान खातून रहती हैं, बच्ची ने अच्छी तालीम हासिल की, MBA किया, अब वो अपनी बच्ची के लिए रिश्ता तलाश कर रही हैं। अब लड़की पढ़ी लिखी है और सोसाइटी में उतनी तालीम याफ्ता लड़के ही नहीं है, उसकी मेयार के मुताबिक रिश्ता ही नहीं मिल रहा है। तो वो हमारे दोस्त से शिकायत कर रही थी, बोल रही थी कि मुसलमान लड़के तो इतना पढ़े लिखे मिलते नहीं हैं, इसके हिसाब से क्रिश्चियन लड़कों का रिश्ता आता है पर अपन नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब उसको टेंशन है कि अपन कर नहीं सकते ना, वो मतलब टेंशन में कि नहीं कर सकते, अगर करते तो कितना अच्छा होता था कि क्रिश्चियन लड़कों के रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं पर अपन नहीं कर सकते उन लोगों से शादी।
तो अपना लड़कों का तालीमी मेयार बढ़ाइए। हाँ, लोग कहते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ ना, मैं बोलता हूँ लड़का पढ़ाओ लड़की बचाओ। आपके लड़के नहीं पढ़ेंगे तो आपकी लड़कियाँ भाग के दूसरों से शादी करेंगे। फिर लड़कों का तालीम का मेयार बढ़ाइए। मतलब ये मैं बहुत इस पर गौर करता हूँ ना, तालीम में, अच्छा तालीम में नहीं आगे भाई, कोई कारोबारी जहन भी नहीं है, पैसा कमाओ, अच्छा सेहत अच्छी बनाओ। हमारा दीन हमको अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया कमाने से नहीं रोकता। अल्लाह ने फरमाया वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में अल्लाह ने तुम्हारा जो हिस्सा रखा है उसको मत भूलो। पैसा कमाओ, कारोबार करो, जब तुम्हारी शख्सियत अच्छी होगी तो फिर लड़कियां तुम्हारी तरफ भी अट्रैक्ट होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक आखिरी बात और मैं बोल देता हूँ, मुसलमान लड़कियों में जो बहुत ज़्यादा जो दीन से इर्तिदाद की जो बहुत बड़ी वजह है ना, आपके दिल्ली की सूरत हाल मुझे नहीं पता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता माहौल तब्दील हो रहा है। ये जो मुसलमान लड़कियों से जॉब कराने का मिजाज बन गया ना, ये भी इर्तिदाद की बहुत बड़ी वजह है। ये भी हर सोसाइटी में नहीं आया है, लेकिन ये फितना आम हो रहा है कि लड़कियों से जॉब कराओ। इसलिए देखने में आ रहा है भाई, बैंक में चले जाओ, कैशियर की सीट पे कोई मुसलमान लड़की बैठी हुई है, फ़्लाइट में जाओ एयर होस्टेस कोई मुसलमान है, मॉल्स में जाओ सेल्स गर्ल्स मुसलमान मिल रही हैं, कहीं पे आप हॉस्पिटल में जाओ बहुत सारी नर्सें हैं मुसलमान हैं। यानी लड़कियों, पहले ज़माने में लड़कियों की कमाई खाना गैरत के ख़िलाफ़ थी। यानी जब कहते थे ना कि भाई लड़की को कहीं काम पे लगा दो, तो आदमी गैरत से बोलता था मैं औरत की कमाई खाऊंगा। पर आज सूरत हाल तो ये बन गई है कि बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में लड़कियों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनसे जॉब कराएं। अब जब लड़की से जॉब कराते हैं, जॉब करने के लिए बाहर निकलती है, तो भाई सोसाइटी में जब उसका इख्तिलात और उसका मेल मिलाप मर्दों से होगा, तो औरत और मर्द से मिलाप होगा तो फितने पैदा ही होंगे। अल्लाह ने फरमाया जब भी दो औरत, एक औरत और एक मर्द मिलते हैं, इनमें से तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। तो कॉलेजेस के बाद सबसे ज़्यादा इर्तिदाद के केसेस कहाँ से आ रहे हैं? ऐसे वर्क प्लेसेस होते हैं ना, कंपनीज़ हैं जहाँ पे मुसलमान लड़कियाँ किसी काफिर लड़के के साथ जॉब कर रही हैं, जॉब करते करते इश्क मोहब्बत में गिरफ़्तार होती हैं, और फिर वो इश्क मोहब्बत जब शादी तक पहुँचता है तो नतीजे में मुसलमान, जब भी निकाह होता है, शादी होती है, तो लड़का अपना दीन नहीं छोड़ता है, लड़की अपना दीन छोड़ती है। यानी मैंने एक जगह इर्तिदाद के फितने पर खुतबा दिया, तो एक मुंबई में, दिल्ली की सूरत हाल मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है, इर्तिदाद के मौजू पर मैंने खुतबा दिया, तो एक साहब ने आकर के मुझसे बोला कि शेख मैं एक कॉल सेंटर में काम करता हूँ, मुमरा नाम सुना है आपने? मुमरा में रहता हूँ मैं, मुमरा का मामला है। का मुमरा की 4 लड़कियाँ उस कॉल सेंटर में काम करती हैं, और चारों का ताल्लुक़ 4 हिंदू लड़कों से, और चारों प्लान बना रही है कि इस्लाम छोड़ करके उनके साथ शादी करेंगी। कॉल सेंटर में मुसलमान लड़कियाँ, मतलब मैं कितना केसेस ऐसे आते हैं भाई, नकाब पहन करके जाती हैं, रिक्शे में बैठी नकाब उतार दिया, ट्रेन में बैठी नकाब उतार दिया। तो कॉलेजेस के बाद सबसे ज़्यादा इर्तिदाद के फितने कहाँ से आते हैं? ये जो वर्क कंपनी में अलग अलग जगहों पर मुसलमान लड़कियाँ काफ़िर लड़कों के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आपके यहाँ वो सूरत हाल नहीं होगी, लेकिन शहरों में ये फितना आम हो रहा है। लड़कियों को आप पढ़ाइए, हम लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ नहीं है, पर लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, वो इल्म पढ़ाना चाहिए जो उनकी घरेलू ज़िंदगी में उनके काम आए। हाँ, उनको कुरान पढ़ाइए, हदीस पढ़ाइए, उनको होम साइंसेस पढ़ाइए, घर कैसे पढ़ाना है चलाना है वो उनको पढ़ाइए। MBA कर रही हैं, IT कर रही हैं, फिर उसके बाद उसी सेक्टर में जा कर के जॉब कर रही हैं। कितने घरों में तो मैं ये देख रहा हूँ कि जानबूझ करके लड़की की शादी की उम्र हो गई, शादी नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि पैसा कमा करके दे रही है, सोचते हैं कि अभी ये पैसा जो है ना, अभी शादी करा देंगे तो पैसा डाइवर्ट हो जाएगा उसके शौहर के पास। मुसलमान क्या, अल्लाह ताला ने औरतों पे माली जिम्मेदारियाँ डाली इसलिए नहीं है ना, घर का खर्चा उठाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, घर का खर्चा मर्द उठाएगा। वो बेटी रहेगी तो उसका खर्चा बाप उठाएगा, वो बीवी बनेगी उसका खर्चा उसका शौहर उठाएगा, वो माँ बनेगी उसका खर्चा उसका बेटा उठाएगा। वो क्यों पैसा कमाए भाई? उसको ऐसी जॉब क्यों कराना है, औरतों से जॉब क्यों कराना है? तो ये जो औरतों से जॉब कराने का मिजाज बन गया है ना, ये एक बहुत बड़ी वजह मुसलमान लड़कियों के इर्तिदाद की है। मेरे ख्याल से वक्त हो गया है ना, तो इतनी गुफ्तगू काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको अपने आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ, ये बहुत फ़िक्रमंदी वाली बात है, और हमको अपने बच्चों के बारे में डरना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को ये डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पर इस वक्त जो हिंदुस्तान में ख़ास तौर पे सूरत हाल है ना, इसमें शिर्क को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है।
बुत परस्ती को बहुत अच्छा बना करके दिखाया जा रहा है और इस बात का बहुत डर है। मतलब मैं देख रहा हूँ जो बच्चे हमारे कार्टून देखते हैं मोबाइल में, टीवी पे, कार्टूनों में बाकायदा जो बुत होते हैं जिनकी काफ़ी लोग पूजा करते हैं, उनका कार्टून कैरेक्टर बना करके बच्चों को दिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे उनके फ़ैन हैं। मस्जिद है, वरना मैं नाम ले लेके बताता, एक एक कार्टून बनाया जा रहा है। और जिन बुतों की इबादत से हमको अपने बच्चों को बचाना है, हमारे बच्चे उन बुतों के फ़ैन हैं, देख रहे हैं टीवी पर उनके अच्छे उनके कैरेक्टर, यानी कार्टून निचली सतह तक के वो घुस करके हमारे दीन में कुफ्र फैला रहे हैं। तो इसमें क्या गारंटी है? वल्लाही मैं बता रहा हूँ, मैंने मौलवियों के घर में लड़कों और लड़कियों को मुर्तद होते हुए देखा है। बड़े बड़े मौलवियों के घर में इस्लाम छोड़ते हुए देखा है मैंने। एक मदनी आलिम के घर की लड़की बता रहा हूँ मुर्तद हो गई, मदनी आलिम के घर की लड़की। ये छोटा मसला नहीं है। हाँ, या तो इस्लामी छोड़ देते हैं या नाम के मुसलमान रह जाते हैं, कम्युनिस्ट हो गए। अब क्या उमर खालिद, उसके वालिद तालीम है जमात इस्लामी के बहुत बड़े रुकन है, अभी जेल में बेचारा, अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे। और उसके जहन पूरे कम्युनिस्टों वाला है और उसके वालिद जो है वो गालिबन जमात इस्लामी के बहुत अहम रुकन है। तो मुसलमान बड़े बड़े उलमा के घर में देखा हूँ मैंने, लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं। अब हमको ये लगता है कि फ़लाँ घर का मसला है, हमारे घर में आ जाएगा तब हम उसके लिए डरेंगे। घर में हमारे मसला ये पैदा हो, हमारी बच्ची के साथ ये प्रॉब्लम हो, इससे पहले हमको तरबियत करके उनकी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।